हेलो स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ेंगे लिसनिंग स्किल्स। ठीक है, तो आइए देखते हैं लिसनिंग स्किल्स होता क्या है। अ गुड लिसनर will listen not only to what is to be said but also to what is left unsaid or only partly said। ठीक है, तो हम लिसनिंग स्किल पढ़ रहे हैं, मतलब एक गुड लिसनर। ठीक है, क्योंकि जब कम्युनिकेशन करते हैं तो बोलने वाले के साथ साथ हम जिसे अपनी बात कम्युनिकेट कर रहे हैं उसको भी एक्टिव रहना ज़रूरी है। बोलने वाला बहुत कॉन्फिडेंट है, सब चीज़ परफेक्ट है, उसकी सारी चीज़ों को ध्यान में रखते हुए कम्युनिकेट कर रहा है। लेकिन जो लिसनर है, जिनको हम अपना मैसेज पहुंचा रहे हैं या जिनको हम अपना मैसेज दे रहे हैं, ठीक है, वही एक्टिव होकर हमारी बातों को नहीं सुन रहे हैं, तो वो कम्युनिकेशन वैसे भी ठीक तरीके से नहीं हो पाएगा, प्रॉपर कम्युनिकेशन नहीं कहलाएगा वो। ठीक है, तो इसमें यही बताया गया, एक गुड लिसनर वो होता है जो जब कम्युनिकेट करते हैं तो दो लोग हैं, जैसे ए और बी। अगर ए अपनी किसी बात को बी को बता रहा है तो उसने जो बात बोली उन्होंने जो बात बोली ए ने, उनके वर्ड्स के अलावा उसकी बॉडी लैंग्वेज को भी ध्यान दिया है कि उसने किस फॉर्म में बोला, खुशी में बोला है या गुस्से में बोला था। मतलब जैसे कई बार हम किसी को कुछ एक्सप्रेस करते हैं तो आधी बात बोल पाते हैं और आधी बात बॉडी लैंग्वेज से एक्सप्रेस करते हैं। ठीक है, तो एक गुड लिसनर वो होता है जो सिर्फ बातों को एकदम ध्यान से सुनता नहीं। सिर्फ वही गुड लिसनर, मतलब वो एक गुड लिसनर, ठीक है, बातों को सुनने के साथ साथ उन चीज़ों को भी ध्यान में रखता है जो नहीं कहा गया हो या जो सिर्फ पार्टली कहा गया हो। कई बार होता है ना, हम कुछ बोलने वाले रहते हैं, आधा कंप्लीट हुआ रहता है और बाकी सामने वाला सामने से समझ जाता है। ठीक है, तो वो एक गुड लिसनर की क्वालिटी है। ठीक है, इफेक्टिव लिसनिंग इन्वॉल्व ऑब्जर्विंग बॉडी लैंग्वेज एंड नोटिसिंग इनकंसिस्टेंसी बिटवीन वर्बल एंड नॉन वर्बल मैसेज। जैसे कि मैंने अभी बताया कि एक गुड लिसनर, एक इफेक्टिव लिसनिंग में क्या इंक्लूड है, सिर्फ बातों को सुनना ही नहीं, उनकी बॉडी लैंग्वेज को भी नोटिस करना, उनके फेशियल एक्सप्रेशंस, ठीक है, वो उसको नोटिस करना कि वो खुशी में बोल रहा है या गुस्से में। बात तो सेम रहेगी, हाँ अच्छा लगा, ठीक है, अगर कोई बोलता है तो इसको, अगर कोई अपने फेस से खुशी दिखा के करे तो वो बहुत ज़्यादा अच्छा रहेगा। और हाँ अच्छा लगा नॉर्मल, अगर उसके फेस में कोई एक्सप्रेशन नहीं है, मतलब उसने फॉर्मली कह दिया है, ठीक है, तो फेशियल एक्सप्रेशंस, ठीक है, उसके वर्बल और नॉन वर्बल जो मैसेज है उसको समझना ही एक गुड लिसनर की क्वालिटी है। For example, if someone tell you they are happy with their life but through gritting teeth and with tears feeling their eyes, ठीक है, अगर आपको कोई कह रहा है, ठीक है, कि वो बहुत खुश है, या तो वो अपने जो दांत है उसको एकदम घिसते हुए, मतलब अच्छे तरीके से शो कर रहा है, या फिर वो बताते बताते उसकी आँख में आंसू आ जाता है कि नहीं इस चीज़ से मैं बहुत खुश हूँ। या कई बार होता है ना, लोग खुशी के मारे रो देते हैं, तो खुशी के आंसू, ठीक है, तो अगर वो एक एक्टिव लिसनर होगा, एक अच्छा लिसनर होगा, ठीक है, अगर उसमें एक इफ़ेक्टिव लिसनिंग की क्वालिटी होगी तो वो फेशियल एक्सप्रेशन को रीड करेगा। सामने वाला खुश है, बोल रहा है, लेकिन उसके आइज़ में दिख रहा है कि हाँ, बोलते बोलते उसकी आंखों में आंसू आ गया, मतलब वो बहुत ज़्यादा खुश है। ये खुशी के आंसू है कि गम के आंसू है, वो लिसनर जो है उसको ऑब्जर्व करता है सामने वाले के बॉडी लैंग्वेज से। अब इसके इतना तो आपको समझ में आ गया होगा। अब देखो, लिसनिंग इज़ नॉट द सेम एज हियरिंग, मतलब लिसनिंग को ही हियरिंग नहीं कहा जा सकता। ठीक है, इन दोनों में डिफरेंस है, जिसमें क्या है, हियरिंग रिफर टू द साउंड दैट यू हियर, मतलब हियरिंग एक तरीके का साउंड है। अगर कोई बात कर रहा है उसको सुनना, ठीक है, गाना चल रहा है उसको सुनना, वो सिर्फ हियरिंग जो है वो सिर्फ सुनने तक ही सीमित है। लेकिन जो लिसनिंग है वो इससे कहीं ज़्यादा उसका डीप मीनिंग है। ठीक है,
लिसनिंग में सिर्फ यही नहीं है कि स्टोरी को सिर्फ सुनना, कोई कुछ बात कर रहा है उसको सुनना, उसके अलावा लिसनिंग में इंक्लूड है बॉडी लैंग्वेज को रीड करना, सामने वाले के फेशियल एक्सप्रेशन को देखना, उसके हाव भाव को देखना। ठीक है, मतलब इसमें वर्बल और नॉन वर्बल दोनों मैसेज इंक्लूड है, लेकिन हियरिंग में सिर्फ सुनना ही होता है। ठीक है, अब है टाइप्स ऑफ लिसनिंग। तो सबसे पहला होता है एक्टिव लिसनिंग। एक्टिव लिसनिंग क्या होता है? एक्टिव लिसनिंग इज अ स्किल दैट कैन बी रिक्वायर्ड एंड डेवलप्ड विथ प्रैक्टिस। ठीक है, प्रैक्टिस से आती है एक्टिव लिसनिंग। हाउएवर एक्टिव लिसनिंग कैन बी डिफ़िकल्ट टू मास्टर एंड विल देयर फॉर टेक टाइम एंड पेशेंस। मतलब एक्टिव लिसनिंग होने के लिए सामने वाले को पेशेंस चाहिए, क्योंकि सामने वाले की बात को एकदम एक्टिवली सुनना, एक एक बात को ध्यान से सुनना, उनके हाव भाव को ध्यान में रखना। ठीक है, उन सब बातों को, मतलब एक्टिव लिसनिंग में जैसे इन्वॉल्व होता है सारे सेंस में, मतलब उसके बॉडी लैंग्वेज सबको एकदम ध्यान से रीड करेगा। स्पीकर अगर कुछ बोल रहा है तो पूरा फुल अटेंशन देगा। इट इज़ इम्पॉर्टेंट दैट द एक्टिव लिसनर इज़ ऑल्सो सीन टू बी लिसनिंग। मतलब एक्टिव लिसनिंग में अगर क्या बोलते हैं, स्पीकर, ठीक है, सामने है जो कम्युनिकेट कर रहा है उससे, तो उसका सामने हो, अगर वो सामने होगा तो एक्टिव लिसनिंग प्रॉपर तरीके से हो पाएगी। और ये बेसिकली आमने सामने जब दो लोग कम्युनिकेट करते हैं तभी एक्टिव लिसनिंग पॉसिबल है। लेकिन अगर ऐसा होता है कि वो उसके सामने नहीं है तो वो उसको एक कंक्लूज़न दे दे, ठीक है, कि वो कहना क्या चाह रहा है। इसमें वर्बल नॉन वर्बल दोनों मैसेजेस को ध्यान पे रख के जो है एक्टिव लिसनिंग की जाती है। आई कांटेक्ट करके, सर हिला के, स्माइल दे के, यस और नो का जवाब दे के एक्टिव लिसनिंग होती है। या हाँ ऐसे रिप्लाई करते हैं बीच बीच में कि सामने वाला हाँ मैं आपको सुन रहा हूँ, ठीक है। कई बार होता है ना, हम किसी को सुनते हैं तो हम उससे बात करते हैं, सर हिला के उनको जवाब देते हैं, नहीं तो उनकी बातों पे स्माइल दे के उनको बताते हैं। ठीक है, आई कांटेक्ट करके उनको मतलब आई कांटेक्ट करते तो उनको समझ में आ जाता है हम एक्टिवली सुन रहे हैं। या फिर हम फ़ोन पे बात करते हैं, हाँ ठीक है, ऐसे बात करते हैं, तो वो सब के सब जो है एक्टिव लिसनिंग के अंडर ही आ जाता है। ठीक है, अब नेक्स्ट है पैसिव लिसनिंग। तो पैसिव लिसनिंग क्या होता है? इसमें जो है सिर्फ सुना जाता है, बीच में टोका नहीं जाता। जैसे एक्टिव लिसनिंग में है हाँ यस समझ में आ रहा है, स्माइल देते हैं, हेड हिलाते हैं, वैसा एक्टिव लिसनिंग में होता है। लेकिन पैसिव लिसनिंग में क्या है कि सिर्फ बातों को सुना जाता है, बीच में टोका नहीं जाता कि हाँ ठीक है, यस, ऐसा नहीं कहा जाता। इसका एक एग्जांपल है, जैसे कि क्लासरूम टीचिंग। टीचर क्लास में पढ़ा रहा है, ठीक है, स्टूडेंट्स पढ़ रहे हैं, स्टूडेंट्स क्या करेंगे, चुपचाप बैठ के सुनेंगे। ठीक है, लास्ट में जब टॉपिक ख़त्म हो जाएगा तब वो अपना क्लैरिफिकेशन कर सकते हैं, लेकिन बीच में वो कुछ नहीं बोलेंगे, वो सिर्फ ध्यान से सुनेंगे। बट इस चीज़ में एक डिसएडवांटेजेस ये है कि क्लासरूम में तो बैठ गए हैं पैसिव लिसनिंग में, ठीक है, लेकिन ज़रूरी नहीं कि हर किसी का ध्यान टीचर जो कह रहा है उस पे ही जाए। लोग ध्यान से सुन रहे हैं तब समझ में आता है जब वो रिस्पॉन्ड करें। लेकिन जब क्लासरूम कम्युनिकेशन होता है तो वहाँ पे वो रिस्पॉन्ड नहीं करते, तो जो कम्युनिकेट कर रहे हैं वो कुछ बच्चों तक वो मैसेजेस नहीं जा पाते। वो बात वो सुन एक्चुअल में वो सुन रहे हैं ऐसा करते हैं, लेकिन आधी बात सुनते हैं, आधी बात सुन नहीं पाते हैं। जैसे बच्चों का ध्यान या तो टेक्स्ट बुक पे रहेगा या बोर्ड पे रहेगा, अब या टीचर को वो सिर्फ जैसे वो पढ़ा रहे होंगे तो उनको देखेंगे। ठीक है, अब है आगे, होप आपको यहाँ तक समझ में आ गया होगा। अब है बैरियर्स ऑफ लिसनिंग। ठीक है, अब है कि एक अच्छी गुड लिसनर के जो इफ़ेक्टिव लिसनिंग है उसमें क्या क्या बाधाएं आती हैं। तो सबसे पहला है एक्सेसिव टॉकिंग। मतलब सामने वाला बहुत ज़्यादा बोल रहा है, तो एक्टिवली सुन रहा है सामने वाला, लेकिन इतना ज़्यादा वो डिस्क्राइब कर रहा है चीज़ों को कि लोग सामने वाला जो लिसनर है वो कंफ्यूज हो जाता है, तो ये बैरियर है।
प्रिजुडाइस, ठीक है। इसका मतलब ये है कि लोग अपने मन में पहले ही अवधारणा बना लेते हैं, ठीक है। तो इसलिए अगर कोई अपना अलग ओपिनियन दे रहा है तो उसको लोग सुनना नहीं चाहते, फिर इरिटेट हो जाते हैं। डिस्ट्रैक्शन, फिज़िकल, मेंटल, किसी तरीके का डिस्ट्रैक्शन आता है कि मेरे बिलीव्स कुछ और है, मेरी वैल्यूज़ कुछ और है, सामने वाला जो मेरे को बता रहा है वो तो मेरे ओपिनियन के साथ मैच ही नहीं कर रहा है, तो मैं क्यों सुनूं, ठीक है। तो उसमें क्या है, सामने वाला सुनना भी चाहेगा ना, तो उसके बिलीव्स और उसके वैल्यूज़, जिन बातों पे वो विश्वास करते आ रहा है, उस वजह से वो सामने वाले की बातों को ध्यान से नहीं सुनेगा। मिसअंडरस्टैंडिंग कई बार क्या होता है, बॉडी लैंग्वेज से या फिर वर्ड्स मिसगाइड कर देते सामने वाले जो लिसनर है, ठीक है। कम्युनिकेट करने वाला अपनी फीलिंग बता रहा है तो वो अच्छे से एक्सप्रेस नहीं कर पा रहा है, या फिर लिसनर जो है वो उसकी जो बॉडी लैंग्वेज है या उसकी बात है उसको मिसअंडरस्टैंड कर रहा है, समझ नहीं पा रहा है, इनकरेक्ट जो है वो प्रिडिक्शन लगा रहा है उसके बारे में। इंटरप्टिंग, बीच बीच में अगर सामने वाला कम्युनिकेट कर रहा है, ठीक है, तो वो उसकी बॉडी लैंग्वेज सही नहीं है या इनएप्रोप्रिएट वर्ड्स यूज़ कर रहा है वो, ठीक है। उस वजह से क्या है, एक्टिव लिसनर जो इफ़ेक्टिव लिसनिंग में जो क्वालिटी होती है, गुड लिसनर में जो क्वालिटी होती है वो उसके पास तो है, लेकिन कम्युनिकेट करने वाला जो स्पीकर है उसकी बॉडी लैंग्वेज और वो जिन शब्दों का प्रयोग कर रहा है उसकी वजह से वो उसको वो जो कहना चाह रहा है सामने वाला, अगर वो सही बात भी कह रहा होगा लेकिन उसकी लैंग्वेज और उसकी बॉडी लैंग्वेज के कारण क्या करेंगी, वो मिसगाइड करेंगी लिसनर को। ब्रिंगिंग इन इमोशंस कई बार होता है कि कुछ चीज़ें हमारे लिए इमोशनल होती है, ठीक है। सामने वाला उसकी बात से या गुस्सा हो जा रहा है या इमोशनल हो जा रहा है, तो लिसनिंग में बैरियर आ जाती है। नॉइस, कहीं से साउंड आ रहा है, सामने वाला बात कर रहा है लेकिन एनवायरनमेंट में ऐसा कुछ साउंड हो रहा है कि सामने वाला सुन नहीं पा रहा है सही से, और अगर सुन भी पा रहा है तो उसको समझ नहीं आ रहा है, मतलब वो एक्टिवली जितना सुन सकता है, उसकी बॉडी लैंग्वेज को समझ सकता है, वो नॉइज़ की वजह से डिस्ट्रैक्ट कर रहे हैं। प्रीवियस एक्सपीरियंस, अगर कई बार जिस टॉपिक पे स्पीकर बात कर रहा है उससे रिलेटेड कोई प्रीवियस एक्सपीरियंस अच्छा नहीं है, ठीक है, तो लिसनिंग प्रॉपर नहीं हो पाएगी। उसके बाद है हैविंग अ क्लोज माइंड, सामने वाला अपना जो है अपने दिमाग में किसी चीज़ को डाल के रखा हुआ है, कोई कुछ बोल रहा है तो वो उसको मानता ही नहीं। कई लोग होते हैं ना कि नहीं मैं ही सही हूँ, मेरे को पता है, लेकिन फिर भी सामने वाला बोल रहा है तो उसकी बात को सुन रहा है लेकिन ध्यान नहीं दे रहा है, क्योंकि उसको पता है मेरी बिलीव्स ये हैं, मैं तो यही करती हूँ, ठीक है। तो वो अपने माइंड को पूरी तरीके से क्लोज कर लिया है, तो इस वजह से जो लिसनिंग है उसमें बैरियर्स आते हैं। आई होप आपको यहाँ तक समझ में आ गया होगा। अब नेक्स्ट है एक गुड लिसनर में क्या क्या क्वालिटीज़ होती हैं। सबसे पहले कंसंट्रेशन बहुत ज़रूरी है। अगर वो सामने वाला जो स्पीकर है उससे स्पीकर अपनी बात रख रहा है, तो अगर लिसनर कंसंट्रेट करके ध्यान से सुन रहा है तो उसको सारी बातें अच्छे से समझ में आ जाएगी। पे अटेंशन, अगर सामने वाला सिर्फ स्पीकर की बात को बहुत अच्छे से सुन रहा है तभी वो एक इफ़ेक्टिव लिसनिंग होगा, एक गुड लिसनर बन पाएगा, ठीक है। कंसंट्रेट करना ज़रूरी है, अटेंशन पे करना ज़रूरी है, ठीक है। उसके बाद एक लिसनर में क्या है, आई कांटेक्ट, ठीक है। सामने वाला स्पीकर जब बात कर रहा होगा तो उसके अंदर एक ये क्वालिटी भी होनी चाहिए कि वो आई कांटेक्ट करके बात कर सके, ठीक है, आई कांटेक्ट करके उनकी बात को सुने। रेसिपिटिव बॉडी लैंग्वेज, मतलब अगर कम्युनिकेट करने वाला स्पीकर जो है उस अपनी बॉडी लैंग्वेज से उसकी बात को तो सुन रहा है, उसकी बॉडी लैंग्वेज को रीड कर पा रहा है, लेकिन उसको भी अपनी बॉडी लैंग्वेज ऐसी रखनी पड़ेगी कि उसको सामने वाले को वो भी रिस्पॉन्स दे सके, फीडबैक दे सके। ऑब्जेक्टिव, जो भी मैसेज है उसका एक ऑब्जेक्टिव होना चाहिए, बिना ऑब्जेक्टिव के वैसे भी वो बाइस्ड होती है, ठीक है। क्वेश्चनिंग
क्लैरिफाइंग। तो एक अच्छे लिसनर में, गुड लिसनर में ये क्वालिटी होनी चाहिए कि वो, उसको अगर कुछ समझ में नहीं आ रहा है तो वो क्वेश्चन करे और अपने डाउट्स को क्लैरिफाई करे। लीव द चैनल ओपन। ठीक है, तो वो एकदम कंसंट्रेट करके ध्यान से अच्छे से सुन रहा है, तब एक वो अच्छा लिसनर हो सकता है। ठीक है, आई होप आपको यहाँ तक समझ में आ गया होगा। अब आगे देखते हैं स्पीकर स्किल। एक अच्छे स्पीकर में क्या क्या क्वालिटीज़ होनी चाहिए। ये तो हो गया लिसनर। लिसनर तो एकदम एक्टिव है, ध्यान से सुन रहा है, लेकिन स्पीकर बोलने वाला है, उसके वो तो ढंग से एक्सप्लेन नहीं कर पा रहा है, तो एक्टिव लिसनिंग का तो कोई मतलब ही नहीं होगा। तो एक लिसनर में कॉन्फिडेंस होना चाहिए कि जो वो बात को रख रहा है वो कॉन्फिडेंटली रखे। ठीक है, उसमें उसको अपने जितने भी जो बात है उसको रख रहा है, उसके लिए वो खुद कॉन्फिडेंट होना चाहिए। उसको पता होना चाहिए कि जो वो बोल रहा है वो एकदम एक्यूरेट है, करेक्ट बोल रहा है। अब है पॉज। बीच बीच में वो अपनी जब बातें रखे तो वो बीच बीच में पॉज करे। ऐसा नहीं कि कंटिन्यू बोला जा रहा है। ठीक है, बिना फुल स्टॉप दिए। कुछ लोग रहते हैं बहुत ज़्यादा स्पीड में बात करते हैं। ठीक है, कुछ लोग नॉर्मल स्पीड में बात करते हैं, कुछ लोग बहुत ज़्यादा धीरे बात करते हैं। तो जो बहुत स्पीड में बात करते हैं उनकी बात तो बहुत, उनके वर्ड्स ही स्किप हो जाते हैं। ठीक है, और जो बहुत स्लो बात करते हैं उनकी बात को सुनने के लिए बहुत पेशेंस चाहिए। उतना जो लिसनर है वो नहीं रख पाता है, इसलिए उनकी बहुत सारी बातें अवॉइड हो जाती है। तो बीच बीच में वो अपनी बातों को जब रखे तो पॉज करे। ठीक है, जहाँ पे फुल स्टॉप है, जहाँ पे कॉमा है, जहाँ पे रुकना चाहिए वहाँ थोड़ा रुक के वो अपनी बात को अच्छे से एक्सप्लेन करे, तब जाके एक अच्छा स्पीकर बन सकता है। अब है वॉल्यूम। अपनी वॉल्यूम को क्या करें, एकदम परफेक्ट लेवल पे रखें। ना बहुत ज़्यादा ज़ोर से बोलें, ना बहुत ज़्यादा स्लो बोलें, क्योंकि बहुत ज़्यादा स्लो बोलने से लोगों को सुनाई नहीं देगा। ठीक है, और बहुत ज़्यादा तेज़ ऊंचा बोलने से लोग इरिटेट हो जाएंगे। जब कोई एकदम तेज़ बात करता है तो वैसे भी किसी को सुनने का मन नहीं होता। ठीक है, अब है वॉइस मॉड्यूलेशन, पिच। तो इसमें क्या है, इंटोनेशन। तो इसमें क्या है, जहाँ ज़रूरत है वहाँ अपनी वॉल्यूम को ऊपर नीचे करे। जहाँ थोड़ा ज़ोर से बोलना है वहाँ ज़ोर से बोले, जहाँ धीरे बोलना है वहाँ धीरे बोले। जैसे अगर मान लो एग्जांपल दे रही हूँ, शायरी ही कोई बोलता है तो वो अपनी आवाज़ को एकदम जो है ध्यान में रखता है, कहाँ उसको ऊंचा बोलना है, कहाँ उसको धीरे हो जाना है। कोई पोइट्री लिखता है, पोइट्री बोलता है, कविता बोलता है, तो वहाँ पे भी अपनी आवाज़ को जहाँ तेज़ बोलना है, जहाँ स्लो बोलना है, जहाँ स्पीड में बोलना है, उन सब बातों को ध्यान में रखा जाता है। आप कभी सुनना, पॉकेट एफएम पे स्टोरीज़ भी आती हैं जैसे, तो स्टोरीज़ को सुनना, उनकी उसमें सिर्फ वॉइस हम सुन सकते हैं। तो उनकी सिर्फ वॉइस सुनने से ही जो है हमको पूरी स्टोरी की एक इमेज बन जाती है हमारी आइज़ में। तो वैसा जो है उसको वॉइस मॉड्यूलेशन वहाँ पे रखा जाता है। ठीक है, प्रोनाउंसिएशन। तो सामने वाले का जो है प्रोनाउंसिएशन सही होना चाहिए। अगर वो गलत प्रोनाउंस कर रहा है, ठीक है, तो सामने वाले को या तो समझ में नहीं आएगा, या तो फिर उसका ध्यान हट जाएगा कि सामने वाले ने रॉन्ग प्रोनाउंस किया। तो प्रोनाउंसिएशन सही होना चाहिए। ठीक है, इन सब बातों को ध्यान में रखते हुए एक अच्छा स्पीकर बना जा सकता है। पब्लिक स्पीकर होना चाहिए, मतलब लोगों के सामने उसको बात करना आना चाहिए। ठीक है, तो ये है एक्टिव लिसनिंग। और एक लिसनर में क्या, लिसनिंग के टाइम पे क्या बैरियर्स आते हैं, उसमें क्या क्वालिटीज़ होती हैं, स्पीकर्स के में जब वो कम्युनिकेट कर रहा है तो क्या क्वालिटीज़ होनी चाहिए, वो सब मैंने आपको बताया। आई होप आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा।